हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। मैं जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। द सन, टेम्परेंस, हैंग्ड मैन, एक और दे दीजिए, एक कार्ड और दे दीजिए, ठीक है। दी वर्ल्ड, और यहाँ पे है हैंग्ड, नहीं हर्मिट, सॉरी, हैंगमैन तो पहले से आ गया था। तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन, काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी की सिचुएशन में स्टक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकते हैं, अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में। ये लाइफ के किसी भी एरिया में ऐसे स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। ऐसा फील हो रहा है उन्हें कि जैसे ज़िंदगी उनकी थम सी गई है। ये वाली एक एनर्जी है और उस वजह से काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हुए हैं, लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गेट टुगेदर, फैमिली टाइम स्पेंड करना, ये सब इन चीज़ों से आप लोग डिस्कनेक्ट हुए हुए, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ व्यूवर्स तो अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हैंगमैन सिचुएशन में आप लोगों की लाइफ में, आपकी इस रिश्ते में किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। और अगर आप करियर में देख रहे हो तो करियर में किसी तरह की आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके अगर आप लोगों का कुछ मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज़, अगर गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई काम है जो जिसमें मनी आपकी स्टक है, वहाँ पे वो वाली इशू भी कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो फेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो एनर्जी है आज के दिन से कुछ मूवमेंट हो सकती है, कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि आज व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है आपकी इसमें। तो किसी तरह का भाग्य उदय होने वाला है, भाग्य आपके फेवर में होने वाला है। जो भी सिचुएशन काफ़ी टाइम से स्टक थी वहाँ पे मूवमेंट आ सकती है, किसी तरह की आपको गुड न्यूज़ आ सकती है। कोई आपको एक विश आपकी जैसे पूरी हो सकती है, ये वाली एनर्जी। अगर किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो तो वहाँ से कॉल मैसेज भी आ सकता है, या कंपनी का, जॉब का, किसी तरह का कॉल मैसेज भी अगर आप रिसीव करने की इसमें वेटिंग में बैठे हो तो वो भी आपको आज के दिन रिसीव हो सकता है। सिचुएशन आज के दिन से कोई मतलब आपकी बैलेंस दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सिचुएशन अब काफ़ी टाइम तक नहीं रहेगी जो अभी आप फेस कर रहे हो। ये वाली एनर्जी आज के दिन आप लोगों की दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने, किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, एट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, स्टक सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई ऐसी सिचुएशन है जो जिसमें आपके पार्टनर चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं, ये वाली सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर है, वो निकल जाएंगे पर थोड़ा सा वो टाइम लेना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी उन्हें अभी इस टाइम पे उनका जैसे माइंड बांध दिया गया है, उनकी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है। इस सिचुएशन में इस टाइम पे रिसेंटली जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की, वो स्टक सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, पर यहाँ पे कार्मिक बंधन है जिससे आपके पार्टनर रिलीज़ कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और शनिदेव की ब्लेसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे उनके कर्मों के हिसाब से उनको फल ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पे किसी तरह की यहाँ की बंदिश से मुक्ति ज़रूर मिलेगी आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज ले रहे हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज इस स्पिरिचुअलिटी में रह के बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आपके लिए आपके पार्टनर मेंटेन करना चाहते हैं, किसी अच्छी पोजीशन में, अच्छे ओहदे में अपने आप को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नई बिगनिंग की शुरुआत है और इस रिश्ते को नया स्टार्ट करने से पहले वो खुद भी स्टेबल होना चाहते हैं और आपको भी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना के लिए वो अपने लिए वो मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉयल मानते हैं। उन्हें रियलाइज़ है कि ये भी सिचुएशन जो अभी मैं फेस कर रहा हूँ ये टेम्परेरी है और यहाँ से ज़रूर बाहर निकल जाऊँगा, पर अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है। पर आज से उनकी एक थॉट में, उनकी सोच में मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, जो अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचेंगे और इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में उन्हें गाइडेंस दी जाएगी। यहाँ पे शनिदेव की पूरी ब्लेसिंग है। उन्होंने अगर अच्छा किया है तो उनको अच्छे का बदला अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म हमारे हिसाब से हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं। अगर हमने अच्छा किया है लोगों का, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो अच्छाई हमारे लिए बेनिफिट कभी ना कभी देगी। और कभी हमने किसी का बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो अभी नहीं तो वो कुछ टाइम बाद आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी जिसमें आपको भी हर्ट किया जाएगा और आपकी भी सिचुएशन में वही चीज़ें क्रिएट की जाएगी जो आपने दूसरों के साथ की है। तो इसलिए जब भी आप किसी के साथ अच्छा या बुरा करते हो तो ये सोच के कीजिए कि यही चीज़ें मुझे वापस आने वाली है। इस एनर्जी के साथ अगर आप काम करोगे तो शायद आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, क्योंकि आप सोचो ना सोचो, चाहो ना चाहो, वो ज़रूर होता आपकी लाइफ में। ठीक है, जो हमारे कर्म हैं, हमारे ही कर्म हमें वापस रिटर्न ज़रूर आते हैं। हमारे ही कर्मों के हिसाब से हमें सुख मिलता है और हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दुख मिलता है। तो हमें किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से मुझे सुख मिला या उसकी वजह से मुझे दुख मिला। ठीक है, द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे नाइट जो है थोड़ा स्लो ज़रूर है, पर यहाँ पे एक्शन लेने की वाइब्रेशन है। पहले आपके पार्टनर स्लो थे प्यार में भी और आपको कमिटमेंट देने में भी स्लो थे, पर यहाँ पे किसी तरह की उनके एक्शन में वाइब्रेशन चेंज होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह की एक्शन की वाइब्रेशन में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उन्हें किसी तरह की कोई ब्लेसिंग मिली है। यहाँ पे कह सकते हैं किसी तरह की उनकी लाइफ में किसी तरह की सक्सेस उन्हें मिली है, किसी तरह का नेम फेम उनकी लाइफ में आया है, किसी तरह की पब्लिक फिगर है वो, तो उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड वगैरह या किसी तरह के उनकी लाइफ में नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मनी से रिलेटेड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, माँ लक्ष्मी की उनके ऊपर महान कृपा हुई है। किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब लगी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अगर उनके इश्यूज़ ख़त्म नहीं हो रहे थे या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वहाँ से उन्हें रिलीज़ मिल चुका है। यहाँ पे कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में किसी तरह की हैप्पीनेस आई है, उस वजह से अब वो एक्शन मोड में आ चुके हैं। पहले शायद उनकी मनी फंसी हुई थी, मनी के रिलेटेड कोई इशू उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, उस वजह से शायद वो आपको स्टेबिलिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए वो
तैयार नहीं थे। सोचते थे आपके साथ कि आगे कमिटमेंट देनी है, आपसे आगे शादी करनी है, आपके साथ लाइफ बितानी है, बट वो उस लेवल तक अभी अपने आप को स्टेबल नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जैसे हाथ में, हमारे हाथ में पावर आती है तो हम लोग फिर आगे फ्यूचर के बारे में प्लान करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उनके हाथ में कोई पावर आई है, उनके हाथ में कुछ किसी तरह की अचीवमेंट हुई है, तो यही अचीवमेंट आपके लिए बेनिफिट लेके आए। तो यहाँ पे किसी तरह का आपको प्रपोज़ल फिर से आ सकता है, शादी का, प्यार का, यहाँ पे कमिटमेंट तक का भी आपको प्रपोज़ल आ सकता है, शादी तक का भी प्रपोज़ल आ सकता है। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है, ठीक है। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड मैन। ओके, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने, टावर ने, द वर्ड ने, 3 ऑफ वॉन्ड्स ने, और कह सकते हैं 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, 3 मेजर अरकान आए हैं। आपके पार्टनर और आपका अगर ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो यहाँ पे ना आप इस सिचुएशन से बाहर निकले हैं, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकले। तो यहाँ पे दोनों ही हैंग्ड है इस रिश्ते में। इस प्यार वाले जो मोमेंट आपने बिताए हैं उस वजह से आप दोनों ही इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाए। आप दोनों की विश यही है कि हम दोनों का फिर से एक रीयूनियन हो, फिर से नया स्टार्ट हो। यहाँ पे शायद किसी तरह की मदर फिगर कोई लेडी है, उन लोगों का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट था, उस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। ये वाली एनर्जी भी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप लोगों का हो सकता है कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर अब्रॉड रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के रिश्ते में, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए भी और जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनके लिए भी ये एनर्जी है कि आप लोगों का डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे मूवमेंट होने वाली है। आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई नई शुरुआत होने वाली है, कोई नया पैटर्न शुरू होने वाला है, क्योंकि आप भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं। तो ये आपके पार्टनर की विश ज़रूर है कि आपके साथ एक नया स्टार्ट, नया फ्यूचर देखना है। यहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और ये लॉन्ग टर्म का जो है आपके पार्टनर एक बुढ़ापे तक का, एक आखिरी सांस तक का जो एक इंसान सोचता है ना अपने पार्टनर के साथ रहने का, वही आपके पार्टनर की इस टाइम की फीलिंग है। आपका ऑरा, आपका जो रुतबा, आपकी जो एक नेचर है आपके पार्टनर को वो ना भूलने के लिए मजबूर कर रहा है। यहाँ पे भूल ही नहीं सकते आपके पार्टनर आपको। यहाँ पे आपकी जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन की वजह से ही आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो यहाँ पे कोई विश आपके पार्टनर की पूरी वो करना चाहते हैं, और वो विश आप हो और आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। जो मर्जी अगर सिचुएशन अगर ख़त्म भी हो चुकी है सिचुएशन, आप दोनों के पार्टनर और आपके दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म भी हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ नया साइकिल स्टार्ट होने वाला, नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और ये जो सेपरेशन फेज था, ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था या फिर किसी तरह का ब्रेकअप सिचुएशन था, इसमें आपने इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ समझा है, और आपने और आपके पार्टनर ने। यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में आप दोनों ने ही जो ओवर थिंकिंग की है ना, वो पॉजिटिव तरीके से इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाना है, और कौन सी कमियां हैं, कौन सी सिचुएशन से उनको कैसे इम्प्रूव करना और कैसे ठीक करना है, इस चीज़ के बारे में आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जब हम किसी चीज़ से बाहर, अगर हम दोनों के बीच में किसी तरह की ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये भी एक डिवाइन का एक पार्ट होता है, जिसमें हम दोनों को इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचना होता है। इस रिश्ते में जो भी कमियां होती है या फिर एक दूसरे के लिए वैल्यू होती है, वो उस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए हमारे बीच में सेपरेशन फेस आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं टेम्परेंस क्यों आया है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और द फूल ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर सेपरेशन फेस कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुश पड़ा ना है कि आपसे दूर रह के
चले तो गए थे, वो यही सोच के गए थे कि इस रिश्ते से मुझे बाहर निकलना और मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है। इस वजह से वो अब ये सोच के, ये बोल के शायद आपके पार्टनर आपसे निकल गए थे, पर ये निकलते हुए भी आपको पलट के देख रहे। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप वो एफ़र्ट लगाओ कि मुझे रोको, मुझे मनाओ, इस तरह की कोई वाइब्रेशन आपके पार्टनर के अंदर चल रही थी। अब पर आपने वो चीज़ें नहीं की, पर अब आपके पार्टनर को बहुत रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली फेस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। ये सिचुएशन है अभी इस टाइम के आपके पार्टनर की, जो आप दोनों के बीच का जो अंदर की जो फीलिंग्स है ना, अभी आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है क्या कि मैंने ये जो अभी इस रिश्ते में जो क्रिएट किया है, उन चीज़ों का पछतावा हो रहा है कि अभी जो भी मैंने सेपरेशन फेस हम लोग कर रहे हैं, ये इस सब का किया धरा मैंने ही है। जो आज जो मैंने अगर ये गलतियां नहीं की होती तो शायद हम दोनों का सेपरेशन नहीं होता। पर यहाँ पे नई शुरुआत की वाइब्रेशन है, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। जहाँ भी जिस भी सिचुएशन में इनबैलेंस थी, जिस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो चीज़ें अब आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। पता नहीं उन्हें लगता है कि शायद आप मुझे रिजेक्ट ना कर दो, पर वो फिर भी एक बार एक मौका लेना चाहते हैं। वो आपके लिए इनमेच्योर होके एक बच्चों की तरह की, चलो देखते हैं, देखा जाएगा, हम एक्सेप्ट करो ना करो, पर एक बार वो ज़रूर ट्राई करना चाहते हैं, आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। इस रिश्ते की रियलाइजेशन जो हुआ है उन्हें कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, उस वजह से उन्हें गिल्ट है। उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए, आपसे सॉरी फील करने के लिए, या इस रिश्ते के लिए नई शुरुआत के लिए वो आपको कह सकते हैं। यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली की एक वाइब्रेशन है। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का देखा जाए, आपके साथ एक घर बसाया जाए, एक शादी की जाए, आपके साथ एक परिवार बनाया जाए। तो ये वाली एनर्जी है। पर यहाँ पे अभी जो सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर की जो सेपरेशन फेज है ना, इसमें आपके पार्टनर खुश नहीं है, पर यहाँ पे आपके लिए वो रिस्क ज़रूर लेंगे। ठीक है, बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि जो चीज़ें डिवाइन ने हमें रियलाइज़ करवानी थी वो रियलाइजेशन हो चुका है। चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को। क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन और क्वीन 3 क्वींस आ गई है। तो यहाँ 3 क्वींस का बोलबाला है। तो यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके पास दोबारा आने की सोच रहे, प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, इन XYZ, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, जो भी सिचुएशन है, अभी आपके पार्टनर जो है, अब आप चेज़ नहीं कर रहे हो ना, अब आप उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से अब आपके पार्टनर पलट के देख रहे हैं कि ये इंसान ये मुझे मना नहीं रहा है। वही है ना बच्चों वाली हरकत कि जब तक बच्चा भाग रहा है, माँ भी पीछे भाग रही है, तब तक बच्चा और आगे भागेगा। जब माँ ने पीछे भागना बंद कर दिया तो बच्चा पलट के ज़रूर देखे कि अब माँ नहीं आ रही है। तो यही वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की इनमेच्योरिटी, जो पहले आपके पार्टनर आपको पीछे पीछे भगाते थे और आप पीछे पीछे भागते थे, आप मनाते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रोना धोना, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा वो एफ़र्ट लगाते थे। पर यहाँ पे अब शायद आपने वो एफ़र्ट लगाना बंद कर दिया। तो इस वजह से आपके पार्टनर पलट के देख रहे हैं कि यार अब चेज़ नहीं कर रही, अब आप उन्हें मना नहीं रहे हो, आप कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ का ये हो रहा है कि यार कहीं आप मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए, आप सच में इस रिश्ते में से निकल तो नहीं गए। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, यहाँ पे प्लानिंग की एनर्जी है, आपके पास दोबारा कैसे आना है। देखिए अपने आप को भी सेफ़ रखना उन्होंने और आपके इस रिश्ते को भी सेफ़ रखना है, ये वाली एनर्जी। आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, रिटर्न की भी वाइब्रेशन है। पर यहाँ पे सोशल मीडिया में बहुत स्पाई कर रहे हैं आपको, आपने ब्लॉक किया है या आपके पार्टनर को किसी तरह से आपने ब्लॉक सिचुएशन में डाला है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर न्यू किसी आईडी से या फिर वाया किसी के थ्रू आपके पार्टनर जो आप पे नज़र लगाए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको प्यार करते हैं। शायद आप किसी की पोस्ट पे, किसी की वीडियो पे कमेंट करते हो तो वो भी उन्हें पसंद नहीं है। उनको लगता है कि ये सिर्फ मेरी और मेरी ही रहेगी, इसमें कोई भी कमेंट या कोई भी उनके आपके
बीच में आप हम दोनों के बीच में कोई और नहीं आ सकता, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे गुस्से की भी एनर्जी है कि आप मना नहीं रहे हो, उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, तो अंदर का गुस्सा भी है, वो गुस्सा फटने वाला है। ऐसे लगता है उनको कि जैसे पहले क्या आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब मुझे भूल गए हो, अब आपने मुझे चेज़ करना बंद कर दिया है। वो अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा सोच चल रही है। पर अब आपके लिए वो बात भी करना चाहते, आपके पास आना भी चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने एफ़र्ट नहीं लगाया तो उनको पता है कि यहाँ अगर मेरी तरफ से कोई एफ़र्ट लगाना बंद हो गए तो शायद आप यहाँ से मेरे रिश्ते से मूव हो जाओगे। ये इस चीज़ के लिए अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या ऐसा प्लान करूँ कि जिससे मैं भी बचा रहूँ और मेरे इस रिश्ते में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे आपके साथ ही आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। पर यहाँ पे अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा भी है और आपको पलट पलट के देख भी रहे कि यार क्यों नहीं, अब आप पे फोकस है। पहले आप उनको चेज़ करते थे, अब आपके पार्टनर आपको चेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है, टेम्परेंस ने और डेविल ने। तो यहाँ पे तीनों ही मेजर अरकाना आए हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों की एनर्जी, या फिर कह सकते हैं किसी तरह की कोई जादू टोना स्पेल वगैरह किए गए हैं आप दोनों को अलग करने के लिए। इसलिए आप दोनों ही हर्मिट मोड में हो, दोनों ही इस रिश्ते में चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, दोनों ही पॉजिटिव हो एक दूसरे के लिए, फिर भी बात नहीं हो रही है। चाह के भी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप दोनों की बात नहीं होती है, या फिर आप दोनों का कोई ऐसा फील होता है कि हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, दूरियां बना के रखनी चाहिए। आप दोनों ही डिस्कनेक्ट हो अपने आप से भी, एक दूसरे से भी और लोगों से भी। यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे बस सिचुएशन जो भी है जैसी भी है बैलेंस जरूर हो जाएगी। यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स की आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है। पर यहाँ पे जो भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशन है, इससे आपके पार्टनर और आपको दोनों को बचना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी का भी किसी तरह की यहाँ पे आप पे स्पेल किए गए हैं। इस वजह से भी आप दोनों इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में हो। पर इस हर्मिट मोड में भी रह के आप लोगों ने इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचा, अपने लिए खुद की लाइट का काम कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए एक अच्छी नॉलेज ले रहे हो इस रिश्ते के लिए, अच्छी कि सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया जाए। यहाँ पे डिवाइन के साथ भी जुड़ रहे हो, किसी तरह की आप अपने अंदर की आवाज़ से जुड़ना शुरू कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होगी। ये एंजल और डिवाइन की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। ये नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी जो है काफ़ी टाइम तक आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग है या क्या गाइडेंस है। यो आइए पहले ही ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने भी दे दी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, कुछ व्यूअर्स को कहा जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह की आपको ग्राउंड चक्र आपका ओपन हो चुका है, हील हो चुका है। आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट होना, अपने अगर आपकी जैसे कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन आपकी अगर नहीं हो रही है, आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन का कोई रिचुअल कर रहे हैं, कोई स्पेल करते हो या कोई किसी तरह की वो कोई भी अगर आप लोग ऐसी टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, पर वो टेक्निक आपकी यूज़ नहीं हो रही है, तो इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि आपकी ग्राउंड चक्र ओपन नहीं है। यहाँ पे डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, इसलिए आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी अधूरी रह जाती थी। आप करते बहुत एफर्ट थे, आप सब कुछ करते थे। कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि मैं बहुत मैनिफेस्टेशन करता हूँ, रिटर्न वाला भी करता हूँ, आपकी वाइब्रेशन मैं हाई भी करता हूँ,
हूँ, उसके बाद भी मेरी कोई चीज़ पूरी नहीं होती। पर ये चीज़ें इसलिए नहीं पूरी होती हमारी क्योंकि हमारे क्राउन चक्रा में ब्लॉकेज होती है। अगर क्राउन चक्रा हमारा ओपन हो जाए तो हमारा डिवाइन के साथ कनेक्शन भी बन जाता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनता है, और वो जो हमारी मैनिफेस्टेशन है, जो हमारे कह सकते हैं जो हम लोगों ने एक वाइब्रेशन सेंड की है अपने काम से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, या फिर अपने लव लाइफ से रिलेटेड, जो भी अफर्मेशन आप हम लोग बोल रहे हो वो अफर्मेशन ज़रूर फिर हमारी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है। तो आपको कहा जा रहा है ये तो हील भी हो रहा है और किसी किसी को हील करना भी है, ठीक है, ये वाली वाइब्रेशन है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी तरह के आप काफ़ी टाइम से कंफ्यूज थे या फिर कह सकते हो कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने आप को लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप के लिए काम करना शुरू कीजिए। किस चीज़ का डर है, किस चीज़ में कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है, तो आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए कोई और आपको स्टैंड नहीं लेगा आपके लिए, आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा। तो आपको खुद पता है कि मुझे किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का फेयर है, उस फेयर से कैसे लड़ना है, और किस चीज़ का कॉन्फिडेंस में मेरा कैसे मैं बिल्ड कर सकता हूँ। उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए एफ़र्ट लगाइए, क्योंकि ये आपको हमेशा लो फील करवाएगा। तो अगर जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जैसे आपका डर ख़त्म हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें भी आपकी अचीवमेंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपने आप पर ध्यान दीजिए, दूसरों पे मत ध्यान दीजिए, दूसरों पे एनर्जी मत सेंड कीजिए, अपने ऊपर ध्यान देना जिस दिन शुरू कर दोगे तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका डर भी ख़त्म होएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी अगर लाइफ में किसी तरह की कोई कह सकते हैं फाइनेंस में, बिज़नेस में किसी तरह की अगर आपकी लाइफ में कोई टाइम से चेंज नहीं आ रहा था या स्टकनेस थी, तो यहाँ पे वो चीज़ आज से शुरू हो सकती है। चेंज आएगा, आपको आपके एनर्जी में चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मतलब आपके फाइनेंस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके बिज़नेस में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। मतलब जिस तरह से आपने मटेरियल चीज़ों में जो भी है, अगर आप कुछ चेंज लाना चाहते थे, काफ़ी टाइम से एफ़र्ट लगा रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, पर कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी चेंज के लिए आपको जो हार्ड वर्क किया है, ये जो आपका ये आपने जो दिया है, इस जो भी एनर्जी दी है आपने काम में, उस एनर्जी का पे बैक ज़रूर होगा। ये आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप अपना थर्ड आई चक्रा को ओपन कीजिए, यहाँ पे अपनी इंट्यूशन पावर को तेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर रहे हैं, पर आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको कई चीज़ें ऐसी है जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ को खुद ही कंफ्यूज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उलझाया हुआ। अगर आप उलझा हुआ या उलझाया हुआ फील कर रहे हो ना कि मैंने अपने आप को खुद ही उलझा दिया, ये लोग मुझे बहुत उलझा रहे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी थर्ड आई चक्रा को फोकस कीजिए। थर्ड आई चक्रा को जब आप एक्टिवेट कर लोगे, आपकी मेडिटेशन करते हुए आप लोग थर्ड आई चक्रा पे ज़्यादा फोकस करोगे, और यहाँ पे इंट्यूशन पावर जब आपकी हाई होने शुरू हो जाएगी, तो आपको अपनी लाइफ के कितने क्वेश्चन के आंसर आपको खुद मिलने शुरू हो जाएंगे, और आपकी इंट्यूशन आपको सही से सही गाइडेंस देगी। जैसी ऐसी गाइडेंस शायद कोई भी किसी को नहीं दे पाएगा जितनी गाइडेंस आपकी इंट्यूशन देती है। एक गुरु और एक आपकी इंट्यूशन, यही ऐसे दो, ये है यहाँ की दो एनर्जी ऐसी है जो आपको हमेशा बेस्ट करने के लिए गाइडेंस देगी और आपको पहले से अवेयर कर देती है हर सिचुएशन में, ठीक है। या दुख हो या सुख हो, यहाँ पे पहले से आपको अवेयरनेस आ जाती है कि ये करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 5 की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई लाइफ में आपकी चेंज आने वाला है, ठीक है। लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ एक ही सिचुएशन को फेस करी जा रही थी, रिपीटेशन हो जा रही थी, तो वो वहाँ पे आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई देगा। आपकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा, आपकी सिचुएशन में चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग आप लोगों के लिए कोई स्पेशल टाइम जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दी स्टार, तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी कोई नेम फेम से रिलेटेड कोई आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, मॉडलिंग में हो, किसी तरह की मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी तरह की अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। ये है 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में किसी तरह की कोई ऐसा काम जो
आपको पब्लिक में एक स्टार की तरह चमकता हुआ दिखाने के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे है दी वर्ल्ड, तो जो काफ़ी लंबे टाइम से कोई सिचुएशन आपकी स्टक थी या पूरी नहीं हो रही थी या सिचुएशन में आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पे वो टाइम आपका आज से ही शुरू होने वाला है। लाइफ चेंज होने वाली है, न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, सक्सेस की तरफ आप लोग जाने वाले हो, ये वाली एनर्जी है। विद इन 9 months, टुमारो, इतने सारे। चलिए, चैरियट, तो यहाँ पे किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप जिसका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, कमिंग ट्यूसडे विद इन 3 months। उसके बाद है टेम्परेंस, तो यहाँ पे बैलेंस सिचुएशन होने वाली है आप लोगों की लाइफ की किसी भी एरिया में। अगर आप इनबैलेंस थे तो यहाँ पे बैलेंस सिचुएशन जो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये है 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में, अप्रैल मंथ है। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे भाग्य भी आपका बदलने वाला है और आज से ही जब आप ये रीडिंग देखोगे तब से ही आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। बेबी स्टेप आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, टावर मूवमेंट, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली है और वो चीज़ें ख़त्म होगी जो आपके लिए अभी के लिए तो आपको लगेगा कि शायद ये क्या हो गया, पर इन फ्यूचर आपके लिए वो बेटरमेंट के लिए होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं लव मैसेज। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। आई मिस यू, आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। वो पूछते हैं हमसे हमें क्या हुआ, हम कैसे कहे आपसे इश्क हुआ। मेरी ज़िंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। पता नहीं कब इश्क हो गया। उसके बाद है हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, कोई ब्लेसिंग। तो यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को पूरी तरह से टोटली चेंज करने वाला है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो, कैसा भी हो, छोटा सा छोटा ट्रांसफॉर्मेशन हो या बड़ा सा बड़ा चेंज, हमेशा हमारे लिए थोड़ा सा चेंज को एक्सेप्ट करना हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मतलब चेंज को। पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये जो चेंज आएगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना आपकी लाइफ की, ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप पहले से तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको ये गाइडेंस पहले से दे दी गई है। तो आपको इस चेंज को आज से ही शायद वो चेंज आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ से आने वाला है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। ट्रस्ट, तो आपको अपने ऊपर, उस डिवाइन पे, उस एंजल पे, जिस पे भी आपने और अपने कर्मों पे ट्रस्ट रखना है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा और अपने डिवाइन पे, अपने यूनिवर्स पे हमेशा फेथ रखिए, वो आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे। आपको बिलीव रखना, इफ़ यू बिलीव, तो जी हाँ आपको बिलीव है उन पे, तो आपकी लाइफ में वही आपको हेल्प करने वाले हैं जो जिनसे आप हेल्प मांग रहे हो, अपने डिवाइन से, अपने एंजल से, अपने गॉड से। वो आपको, आप उन पे ट्रस्ट रखिए, वही आपको हेल्प कर रहे हैं। और आस्क योर एंजल, तो कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो अपने एंजल से पूछिए। तो यहाँ पे यस का कार्ड भी है, तो यस, ये सब आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपके लिए ही बैठे हैं। बस आपको उनसे हेल्प जरूर मांगनी है। ठीक है, वो आपके इर्द गिर्द ही है, सारे के सारे एंजल्स, डिवाइन सब। ठीक है, बस आपको कहा जा रहा है कि हम आपके इर्द गिर्द है, तो हमसे कोई हेल्प चाहते हो, हमसे कुछ पूछना चाहते हो, तो हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, उसके लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, क्रिएटिविटी ही आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी गई है। यहाँ पे गुड हेल्थ है, और अगर आपकी या आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो यहाँ पे वो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसकी भी आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश